देखिए प्रीवियस क्लासेस में हम नोटोथाइलस को स्टडी कर रहे थे जिसमें हमने एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनियम का डेवलपमेंट कंप्लीट कर लिया था। ओके सो ये जो हमारे पास में क्लासेस है इनमें हम स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट एंड कैप्सूल का डेhiscence एंड गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट देखेंगे। ओके सो प्रीवियस क्लास में हमने सबसे पहले नोटोथाइलस की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, इंटरनल मॉर्फोलॉजी, एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनियम के डेवलपमेंट की स्टडी की थी। हम पहले ये जो सभी टॉपिक्स हमने प्रीवियस क्लास में पढ़े थे इनको थॉरोली एक बार रिपीट कर लेते हैं, देन आफ्टर हम नेक्स्ट टॉपिक्स की तरफ प्रोसीड करेंगे। ओके सो सबसे पहले जो हमने नोटोथाइलस में पढ़ा था वो हमने पढ़ा था एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। ओके सो नोटोथाइलस की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में हमने पढ़ा था दैट यहाँ पे जो हमारे पास में गैमेटोफिटिक प्लांट है, यह गैमेटोफिटिक प्लांट हमारे पास में डॉर्सीवेंट्रल एंड थिन होता है। सो यह गैमेटोफिटिक प्लांट हमारे पास में डॉर्सीवेंट्रल एंड थिन। ओके द नेक्स्ट पॉइंट इज यह डॉर्सीवेंट्रल तथा थिन होने के साथ साथ इसके ऊपर यूनिसेल्युलर राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं। ओके द अदर थिंग इज व्हाट, यहाँ पे ओनली यूनिसेल्युलर राइजोइड्स प्रेजेंट रहते हैं, बट अगर हम देखें दैट मल्टीसेल्युलर राइजोइड्स, so मल्टीसेल्युलर राइजोइड्स एब्सेंट रहते हैं। ओके सो ये हमारे पास में गैमेटोफिटिक प्लांट की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के मेन फीचर्स है दैट यहाँ पे जो हमारे पास में गैमेटोफिटिक प्लांट है यह डॉर्सीवेंट्रल तथा थिन होता है। और यदि हम ब्रायोफाइट्स, सभी ब्रायोफाइट्स की बात करें तो यहाँ पे जो हमारे पास में गैमेटोफिटिक फॉर्म है यह किस प्रकार की होती है, थैलॉइड तथा प्रोस्टेट, थैलॉइड एंड प्रोस्टेट। ओके द अदर थिंग इज व्हाट, इस गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी के ऊपर यूनिसेल्युलर राइजोइड्स प्रेजेंट रहते हैं एंड ये जो यूनिसेल्युलर राइजोइड्स है ये गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी के लोअर पोर्शन में प्रेजेंट रहते हैं। ओके यदि हम बात करें मल्टीसेल्युलर राइजोइड्स तो इस गैमेटोफिटिक प्लांट में मल्टीसेल्युलर राइजोइड्स हमारे पास में एब्सेंट होते हैं। ओके द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, इंटरनल मॉर्फोलॉजी। हम पहले सभी टॉपिक्स को थोरोली रिपीट करेंगे, आफ्टर हम नेक्स्ट टॉपिक्स की तरफ प्रोसीड करेंगे। सो द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, इंटरनल मॉर्फोलॉजी। ओके सो इंटरनल मॉर्फोलॉजी में हमने पढ़ा था दैट अपर एपिडर्मिस प्लस लोअर एपिडर्मिस इन दोनों ही प्रकार की एपिडर्मिस हमारे पास में स्मॉल सेल्स की बनी हुई होती है। सो मेड बाय स्मॉल सेल्स। ओके द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, यदि हम सेंट्रल रीजन्स की बात करें तो गैमेटोफाइट के इंटरनल मॉर्फोलॉजी में जो सेंट्रल रीजन होता है वो 6 to 8 सेल थिक एंड 6 to 8 सेल थिक हमारे पास में सेंट्रल रीजन होता है। सो सेंट्रल रीजन इज 6 to 8 सेल थिक। ओके द अदर थिंग इज व्हाट, दैट ये जो हमारे पास में गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है इसके सेंट्रल रीजन में प्रेजेंट सभी सेल्स में हमारे पास में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहते हैं। ओके सो ईच सेल कंटेन 1 क्लोरोप्लास्ट तथा हर एक क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है जिस सेल में उसमें क्लोरोप्लास्ट में एक पायरेनॉइड प्रेजेंट रहता है। सो ईच सेल कंटेन 1 क्लोरोप्लास्ट with 1 pyrenoid। ओके द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, यहाँ पे जो सेंट्रल रीजन में प्रेजेंट सेल्स है उस सेंट्रल रीजन में प्रेजेंट सेल्स में म्यूसिलेजिनस कैविटी प्रेजेंट होती है एंड
उस म्यूसिलेजिनस कैविटी में एक ब्लू ग्रीन एल्गे कौन प्रेजेंट होता है, नॉस्टॉक। ओके, सो अ म्यूसिलेजिनस कैविटी is present in the central region, ओके, एंड ये जो हमारे पास में म्यूसिलेजिनस कैविटी है, इस म्यूसिलेजिनस कैविटी में अ स्पेसिफिक ब्लू ग्रीन एल्गी नॉस्टॉक प्रेजेंट होता है। ओके, सो द अदर थिंग इज व्हाट, nostoc is present in the mucilaginous cavity of the central region। okay, सो सेंट्रल रीजन में हमारे पास में म्यूसिलेजिनस कैविटी प्रेजेंट होती है एंड इस म्यूसिलेजिनस कैविटी में अ ब्लू ग्रीन एल्गी नॉस्टॉक प्रेजेंट होता है। ओके, द थर्ड थिंग इज व्हाट, रिप्रोडक्शन। ओके, सो द अदर थिंग इज व्हाट, रिप्रोडक्शन। यदि हम नोटोथाइलस में रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन हमारे पास में दो मेथड्स के थ्रू होता है। The first is what, vegetative reproduction, and the other one is what, sexual reproduction, okay, so when we talk about vegetative reproduction, तो vegetative reproduction यहाँ पे posterior parts and older parts की डेथ के थ्रू होता है। सो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय पोस्टीरियर एंड ओल्डर पार्ट्स डेथ एंड डिके। ओके, जब यह डेथ तथा डिके की प्रोसेस, ये जो हमारे पास में थैलस है, इस थैलस के अपेक्स तक पहुंच जाती है, तो इस थैलस की लॉब्स क्या हो जाती है, सेपरेट, एंड ईच लॉब एक नए प्लांट में ग्रो करती है। ओके, सो जब हमारे पास में डेथ एंड डिके की प्रोसेस इस थैलस के एपेक्स पार्ट तक पहुंच जाती है, तब ये जो थैलस का एपेक्स पार्ट है, ये हमारे पास में लॉब्स में सेपरेट आउट हो जाता है तथा ईच लॉब एक नए प्लांट का क्या करती है, फॉर्मेशन। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हमारे पास में यहाँ पे दो मेथड्स हैं। द फर्स्ट इज व्हाट, गैमेटिक यूनियन, एंड द अदर वन इज व्हाट, बाय स्पोर्स। सो हमारे पास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के यहाँ पे दो मेथड्स है। द फर्स्ट वन इज व्हाट, गैमेटिक यूनियन, एंड द अदर वन इज व्हाट, बाय स्पोर्स। ओके, सो यदि हम नेक्स्ट बात करें डेवलपमेंट ऑफ, हमारे पास में जो ये गैमेटोफिटिक प्लांट है, ये हमारे पास में मोनोशियस भी हो सकता है और डायोशियस भी हो सकता है। एक हमारे पास में स्पीसीज है नोटोथाइलस इंडिका, यह हमारे पास में मोनोशियस भी है प्लस डायोशियस भी है। ओके, सो नोटोथाइलस इंडिका इज मोनोशियस एज वेल एज डायोशियस। ओके, द अदर थिंग इज व्हाट, एंथ्रीडिया का डेवलपमेंट एंड व्हाट, आर्किगोनियम का डेवलपमेंट, बिकॉज गैमेटोफिटिक प्लांट पे मेल सेक्स ऑर्गन हमारे पास में एंथ्रीडिया प्रेजेंट होगा एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन हमारे पास में आर्किगोनिया प्रेजेंट होगा। ओके, सो गैमेटोफिटिक प्लांट contain male sex organ. The first is what, male sex organ,
antheridia, and the second is what? Female sex organ, archegonia. ओके, सो हमारे पास में गैमेटोफिटिक प्लांट में मेल सेक्स ऑर्गन क्या प्रेजेंट रहेगा? एंथ्रीडिया, एंड द फीमेल सेक्स ऑर्गन इज व्हाट? आर्किगोनिया. ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट? डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडिया. So the next thing is what? Development of antheridia. ओके, देखिए ये जो हमारे पास में एंथ्रीडिया का डेवलपमेंट होगा, एंथ्रीडिया का डेवलपमेंट गैमेटोफिटिक प्लांट के ऊपर प्रेजेंट कुछ सुपरफिशियल सेल्स की सहायता से होगा. इन सुपरफिशियल सेल्स को हम क्या बोलेंगे? एंथ्रीडियल इनिशियल सेल्स. सो firstly antheridial initial cells, okay, and then ये जो हमारे पास में एंथ्रीडियल इनिशियल सेल्स है, ये टू सेल्स में डिफ्रेंशिएट होगी. द फर्स्ट वन इज व्हाट? जैकेट सेल्स, एंड द अदर वन इज व्हाट? प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स. ओके, सो ये जो हमारे पास में जैकेट सेल्स है, ये जैकेट सेल्स फर्दर डिवीजन करके किसका फॉर्मेशन करेगी? जैकेट लेयर्स. एंड इन जैकेट लेयर्स में जो सबसे इनर लेयर हमारे पास में डिफ्रेंशिएट होगी, वो हमारे पास में कौन सी लेयर होगी? टेपिटम लेयर. यह टेपिटम लेयर स्पोरोजिनस टिश्यू को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगी टिल द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? स्पोर्स. ओके, सो दीज जैकेट लेयर्स, इनमें हमारे पास में एंटीक्लिनल डिवीज़न प्लस पेरिक्लिनल डिवीज़न दोनों ही प्रकार के डिवीज़न होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे पास में जैकेट लेयर्स का फॉर्मेशन होगा. ओके, एंड इन जैकेट लेयर्स में से हमारे पास में जो इनर लेयर है, वो इनर लेयर हमारे पास में कौन सी होगी? टेपिटम. ओके, द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट? प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स. सो ये जो हमारे पास में प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स है, इनमें फर्दर डिवीजन के द्वारा हमारे पास में एंड्रोसाइट्स का फॉर्मेशन होगा. सो दीज आर व्हाट? एंड्रोसाइट्स. एंड ये जो हमारे पास में एंड्रोसाइट्स बनी है, ये एंड्रोसाइट्स फर्दर किस में मेटामॉर्फोस हो जाएगी? एंथेरोजॉइड्स में. ओके, सो दैट्स हाउ हमारे पास में डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम इज कंप्लीट. ओके, अब हम पढ़ते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट? मैच्योर एंथ्रीडियम. सो नाउ देखिए, हमने जितने भी डायग्राम्स थे वो कल डिस्कस कर लिए थे. सो आज हम डायग्राम्स डिस्कस नहीं करेंगे इन सब के. ओके, सो नाउ स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर एंथ्रीडियम. ओके, देखिए हमारे पास में जो एंथ्रीडियम है वो एंथ्रीडियल चैम्बर में प्रेजेंट होते हैं. सो प्रेजेंट इन एंथ्रीडियल चैम्बर in 2 to 6 groups. Okay, the other one is what? ये जो हमारे पास में एंथ्रीडियम है, इसके चारों तरफ हमारे पास में स्टेराइल जैकेट प्रेजेंट होती है एंड इस स्टेराइल जैकेट के अंदर की तरफ हमारे पास में एंड्रोगोनियल सेल्स प्रेजेंट होती है एंड व्हाट? एंड्रोसाइट्स प्रेजेंट होती है. सो सराउंड बाय sterile jacket. Okay, and the other thing is what? Androcytes are present
इन इनर साइड। ओके, सो यह हमारे पास में मैच्योर एंथ्रीडियम की स्ट्रक्चर है। ये एंथ्रीडियम एंथ्रीडियल चैम्बर्स में प्रेजेंट रहते हैं एंड हमारे पास में 2 to 6 के ग्रुप्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। द अदर थिंग इज व्हाट, इस एंथ्रीडियम के चारों तरफ हमारे पास में स्टेराइल जैकेट प्रेजेंट होती है। जैकेट हमारे पास में स्टेराइल क्यों है? बिकॉज जैकेट सेल्स में हमारे पास में यह कैपेसिटी नहीं है कि वो फर्दर डिवीज़न करके और अदर सेल्स का क्या कर सके, फॉर्मेशन, एंड वो जो सेल्स है वो रिप्रोडक्शन में क्या करे, पार्टिसिपेट। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, एंड्रोसाइट्स आर प्रेजेंट इन इनर रीजन। ओके, एंड दीज एंड्रोसाइट्स विल बी मेटामॉर्फोसिस इनटू व्हाट, एंथेरोजॉइड्स, एंड एंथेरोजॉइड्स क्या है हमारे पास में, मेल गैमेट्स। ओके, देखिए ये जो हमारे पास में स्टेराइल सेल्स है ये डिवीज़न तो कर सकती है, बट डिवीज़न के परिणाम स्वरूप हमारे पास में जो सेल्स बनेगी वो सेल्स रिप्रोडक्शन में किसी भी प्रकार का पार्टिसिपेशन नहीं करेगी। ओके, द अदर थिंग इज व्हाट, डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम। सो द अदर थिंग इज व्हाट, डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम, सॉरी, डेवलपमेंट ऑफ आर्किगोनियम। देखिए आर्किगोनियम का डेवलपमेंट भी गैमेटोफिटिक प्लांट के ऊपर प्रेजेंट सम सुपरफिशियल सेल्स के थ्रू होगा, जिन्हें हम क्या बोलेंगे, आर्किगोनियल इनिशियल सेल्स। सो फर्स्टली आर्किगोनियल initial, okay, these archegonial initials differentiated into what, inner cell and primary cover cell। ओके, यह जो हमारे पास में प्राइमरी कवर सेल है ये फर्दर डिविजन्स के फलस्वरूप हमारे पास में नेक का फॉर्मेशन करेगी। ओके, एंड इनर सेल हमारे पास में दो सेल्स में डिफ्रेंशिएट आउट होगी। द फर्स्ट वन इज व्हाट, बेसल सेल, एंड द अदर वन इज व्हाट, सेंट्रल सेल। ओके, सो यह जो हमारे पास में सेंट्रल सेल है यह सेंट्रल सेल फर्दर दो सेल्स का फॉर्मेशन करेगी। द फर्स्ट वन इज व्हाट, प्राइमरी वेंटर सेल, and the other one is what, primary canal cell। ओके, सो यह जो हमारे पास में प्राइमरी वेंट्रल सेल है ये फर्दर टू सेल्स का फॉर्मेशन करेगी। द फर्स्ट वन इज व्हाट, वेंटर कैनाल सेल, एंड द अदर वन इज व्हाट, एग सेल। ओके, एंड फर्दर यह जो हमारे पास में प्राइमरी कैनाल सेल्स है ये नेक कैनाल सेल्स का फॉर्मेशन करेगी। सो फॉर्म व्हाट, नेक कैनाल सेल। ओके, सो यह हमारे पास में आर्किगोनियम का डेवलपमेंट है जिसमें सबसे पहले हमारे पास में यह आर्किगोनियल इनिशियल प्रेजेंट है जो हमारे पास में दो सेल्स का फॉर्मेशन करेगी। द फर्स्ट वन इज व्हाट, प्राइमरी कवर सेल, यह प्राइमरी कवर सेल नेक का फॉर्मेशन करेगी, एंड द अदर वन इज व्हाट, इनर सेल, यह इनर सेल दो सेल्स बनाएगी हमारे पास में। द फर्स्ट वन इज व्हाट, बेसल सेल, एंड द अदर वन इज व्हाट, सेंट्रल सेल। आफ्टर देन हमारे पास में जो ये सेंट्रल सेल है वो दो सेल्स का फॉर्मेशन करेगी। द फर्स्ट वन इज व्हाट, प्राइमरी वेंट्रल सेल, एंड द अदर वन इज व्हाट, प्राइमरी कैनाल सेल। यह प्राइमरी वेंट्रल सेल फिर फर्दर दो सेल्स का फॉर्मेशन करेगी। द फर्स्ट वन इज व्हाट, वेंट्रल कैनाल सेल, एंड द अदर वन इज व्हाट, एग सेल। ओके, एंड नाउ हमारे पास में जो ये प्राइमरी कैनाल सेल है यह नेक कैनाल सेल का फॉर्मेशन कर देगी। ओके, यदि हम एक मैच्योर आर्किगोनियम के स्ट्रक्चर की बात करें
तो एक मैच्योर आर्किगोनियम हमारे पास में एक फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर होती है, ओके, एंड आर्किगोनियम में हमारे पास में स्टॉक अब्सेंट रहता है, सो स्टॉक अब्सेंट। लेकिन वहीं अगर हम एंथ्रीडिया की बात करें तो एंथ्रीडिया में हमारे पास में मल्टीसेलुलर स्टॉक प्रेजेंट रहता है। यह जो हमारे पास में आर्किगोनियम है ये गैमेटोफिटिक टिश्यू में एम्बेडेड रहती है। यदि हम इस आर्किगोनियम में नेक सेल्स की बात करें तो यहाँ पे 6 वर्टिकल रोज ऑफ नेक सेल्स आर प्रेजेंट, ओके। एंड यदि हम आर्किगोनियम में प्रेजेंट नेक कैनाल सेल की बात करें तो यहाँ पे 3 to 5 नेक कैनाल सेल्स प्रेजेंट होती है। सो नेक कैनाल सेल्स, यह नेक कैनाल सेल्स हमारे पास में 3 to 5, ओके। सो नाउ द अदर टॉपिक इज व्हाट? फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में है फर्टिलाइजेशन। देखिए सभी ब्रायोफाइट्स के मेंबर्स में फर्टिलाइजेशन के लिए सबसे पहले हमारे पास में वाटर इज नेसेसरी। सो द फर्स्ट थिंग इज व्हाट? वाटर इज necessary, okay, and the other thing is what? फर्टिलाइजेशन के टाइम पे बोथ वेंटर कैनाल सेल प्लस नेक कैनाल सेल, यह दोनों मिलके हमारे पास में म्यूसिलेजिनस मास का फॉर्मेशन करती है, ओके। एंड यह जो हमारे पास में म्यूसिलेजिनस मास है, यह म्यूसिलेजिनस मास एक्चुअली अ कीमोटैक्टिक मटेरियल है, अ कीमोटैक्टिक मटेरियल जो कि which attracts antherozoids towards the archegonium, ओके। सो जब हमारे पास में एंथ्रोजॉइड्स आर्किगोनियम की एग सेल के पास में पहुंच जाएंगे तब यह एंथेरोजॉइड प्लस एग सेल, यह दोनों मिलके हमारे पास में जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे, ओके। देखिए ये जो हमारे पास में आर्किगोनियम है, इस आर्किगोनियम के ऊपर हमारे पास में जो कवर सेल्स है वो 4 प्रेजेंट होती है। सो कवर सेल्स ऑन आर्किगोनियम, यह हमारे पास में 4 कवर सेल्स प्रेजेंट होती है, ओके। सो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे हमारे पास में मेन पॉइंट्स क्या है? द फर्स्ट वन इज व्हाट? वाटर इज नेसेसरी, एंड द अदर वन इज व्हाट? वेंटर कैनाल सेल एंड नेक कैनाल सेल फॉर्म म्यूसिलेजिनस मास. This mucilaginous mass is a chemotactic material which attracts anthrozoids towards the archegonium, and after then these anthrozoids fuse with egg cell and form zygote. Okay, यदि हम आर्किगोनियम की बात करें तो इसमें ऊपर की साइड में हमारे पास में 4 कवर सेल्स प्रेजेंट होती है. ओके, सो द अदर टॉपिक इज जाइगोट का हमारे पास में फर्दर डिफ्रेंशिएशन होगा एंड यह जाइगोट हमारे पास में स्पोरोफाइट में परिवर्तित होगा. ओके, सो the next topic is formation of sporophyte. देखिए स्पोरोफाइट के फॉर्मेशन के टाइम पे जाइगोट में होने वाला फर्स्ट डिवीजन हमारे पास में वर्टिकल भी हो सकता है तथा ट्रांसवर्स भी हो सकता है. ओके,
so this is what transverse division and this is what vertical division. Okay, अलग अलग स्पीसीज में फर्स्टली होने वाला डिवीज़न हमारे पास में वर्टिकल भी हो सकता है तथा ट्रांसफर्स भी हो सकता है. ओके, यदि हम नोटोथाइलस इंडिका की बात करें तो होने वाला फर्स्ट डिवीज़न हमारे पास में ट्रांसफर्स होगा. एंड यदि हम नोटोथाइलस जैवेनिकस की बात करें, नोटोथाइलस जैवेनिकस, सो यहाँ पे हमारे पास में होने वाला फर्स्ट डिवीज़न वर्टिकल होगा तथा यदि हम नोटोथाइलस इंडिका की बात करें तो होने वाला फर्स्ट डिवीज़न हमारे पास में ट्रांसफर्स होगा. सो ट्रांसफर्स डिवीज़न हमारे पास में नोटोथाइलस इंडिका में होगा. ओके, सो द अदर थिंग इज व्हाट, यदि होने वाला फर्स्ट डिवीज़न हमारे पास में ट्रांसफर्स है तो हमारे पास में जो सेकंड डिवीज़न होगा वो क्या होगा, वर्टिकल. और यदि हमारे पास में होने वाला फर्स्ट डिवीज़न वर्टिकल है तो आफ्टर वर्टिकल डिवीज़न हमारे पास में ट्रांसफर्स डिवीज़न होगा. ओके, सो when first division is vertical. Okay, and the other thing is what, when first division is transverse. Okay, यदि हमारे पास में होने वाला फर्स्ट डिवीज़न वर्टिकल है तो हमारे पास में जो सेकंड डिवीज़न है वो हमारे पास में ट्रांसफर्स होगा. सो सेकंड डिवीज़न will be transverse. Okay, and यदि हमारे पास में फर्स्ट डिवीज़न ट्रांसफर्स है तो हमारे पास में होने वाला सेकंड डिवीज़न वर्टिकल होगा. सो सेकंड डिवीज़न will be vertical. Okay, and now यदि हम थर्ड डिवीज़न की बात करें तो थर्ड डिवीज़न ऑलवेज वर्टिकल होगा एंड वो वर्टिकल भी फर्स्ट जो हमारे पास में वर्टिकल डिवीज़न है उसके राइट एंगल्स पे होगा. ओके, सो थर्ड डिवीज़न इज वर्टिकल on the right angle of first vertical division. Okay, so the third division is vertical on the right angle of first vertical division. इस प्रकार से हमारे पास में 8 सेल्स का फॉर्मेशन होगा एंड ये 8 सेल्स भी हमारे पास में 2 टायर्स में प्रेजेंट होगी. ओके, देन आफ्टर यह जो हमारे पास में अपर मोस्ट टायर है, इस अपर मोस्ट टायर के सेल्स में हमारे पास में ट्रांसवर्स डिवीज़न होगा जिसके परिणाम स्वरूप हमारे पास जाइगोट में 3 टायर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा. यहाँ पे यह जो हमारे पास में ये हमारे पास में है अपर मोस्ट टायर एंड ये 2 टायर हमारे पास में है लोअर टायर्स. ओके, यदि हम अपर मोस्ट टायर की बात करें तो यह अपर मोस्ट टायर हमारे पास में फुट प्लस वॉट सीटा का फॉर्मेशन नहीं करता है. यह जो अपर मोस्ट टायर है यह हमारे पास में कैप्सूल प्लस सीटा का फॉर्मेशन करेगा एंड यह जो हमारे पास में लोअर टायर्स है दोनों, ये दोनों लोअर टायर्स हमारे पास में फुट का फॉर्मेशन करेंगे. ओके, द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, ये जो हमारे पास में अपर मोस्ट टायर की सेल्स है ये पेरिक्लिनली डिवीजन करेगी तथा पेरिक्लिनल डिवीजन करके 2 लेयर्स बनाएगी. द फर्स्ट इज व्हाट, एंडोथीशियम, द अदर वन इज व्हाट, एम्फीथीशियम. सो नाउ
यह जो हमारे पास में अपर मोस्ट टायर की सेल्स है, ये अपर मोस्ट टायर की सेल्स पेरिक्लिनल डिवीजन द्वारा दो प्रकार की सेल्स का फॉर्मेशन करेगी। द फर्स्ट वन इज व्हाट, एम्फीथीशियम, एंड द अदर वन इज व्हाट, एंडोथीशियम। ओके, सो फर्स्टली हमारे पास में फर्स्ट डिवीजन ट्रांसफर्स होगा तो अदर डिवीजन हमारे पास में वर्टिकल होगा, और यदि फर्स्ट डिवीजन वर्टिकल होगा तो सेकंड डिवीजन हमारे पास में ट्रांसफर्स होगा। एंड जो हमारे पास में होने वाला थर्ड डिवीजन है वो फर्स्ट वर्टिकल डिवीजन के राइट एंगल्स पे होगा, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे पास में 8 सेल्ड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। एंड वो 8 सेल्स हमारे पास में 2 टायर्स में प्रेजेंट होगी। ओके, देन आफ्टर यह जो हमारे पास में अपर मोस्ट टायर है, इन अपर मोस्ट टायर्स की सेल्स में ट्रांसफर्स डिवीजन होगा, जिसके फलस्वरूप हमारे पास में 3 टायर्स बनेंगे। फर्स्ट वन इज व्हाट, अपर मोस्ट टायर, एंड जो हमारे पास में 2 टायर प्रेजेंट है दैट आर एक्चुअली व्हाट, लोअर टायर्स। ओके, यह जो हमारे पास में अपर मोस्ट टायर है यह कैप्सूल प्लस सीटा का फॉर्मेशन करेगा, एंड जो हमारे पास में लोअर टायर्स है वो फुट का फॉर्मेशन करेंगे। ओके, देन अपर मोस्ट टायर्स की सेल पेरिक्लिनल डिवीजन करेगी, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे पास में 2 लेयर्स बनेगी। द फर्स्ट वन इज व्हाट, एम्फीथीशियम, एंड द अदर वन इज व्हाट, एंडोथीशियम। ओके, सो नाउ हमारे पास में यह जो स्पोरोफाइट है, इस स्पोरोफाइट में हमारे पास में 3 टाइप की स्पीसीज प्रेजेंट होती है। ओके, द फर्स्ट वन इज व्हाट, कॉल्यूमुलेट स्पीसीज। ओके, द अदर वन इज व्हाट, नॉन कॉल्यूमुलेट स्पीसीज, and the third one is what, intermediate species। ओके, देखिए कॉल्यूमेला हमारे पास में स्टेराइल सेल से बना हुआ एक टिश्यू होता है, जो कि स्पोरोजिनस जो हमारे पास में टिश्यू प्रेजेंट है कैप्सूल, उसके अंदर प्रेजेंट होता है। ओके, यदि हम कॉल्यूमुलेट स्पीसीज की बात करें तो यहाँ पे कॉल्यूमेला हमारे पास में प्रेजेंट होगा। ओके, एंड द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, यह जो हमारे पास में कॉल्यूमुलेटेड स्पीसीज है, यहाँ पे जो हमारे पास में कॉल्यूमेला है, इस कॉल्यूमेला का फॉर्मेशन हमारे पास में एंडोथीशियम से होगा। ओके, एंड स्पोर वॉल प्लस आर्कीस्पोरियम का फॉर्मेशन हमारे पास में एम्फीथीशियम से होगा। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, नॉन कॉल्यूमुलेट स्पीसीज। सो हमारे पास में नॉन कॉल्यूमुलेटेड स्पीसीज में कॉल्यूमेला अब्सेंट होगा तथा एम्फीथीशियम के द्वारा वॉल लेयर्स का फॉर्मेशन होगा, तथा एंडोथीशियम के द्वारा किसका फॉर्मेशन होगा, आर्कीस्पोरियल सेल्स का। सो यहाँ पे हमारे पास में एम्फीथीशियम, इस एम्फीथीशियम के द्वारा वॉल लेयर्स का फॉर्मेशन होगा तथा एंडोथीशियम के द्वारा हमारे पास में आर्कीस्पोरियल सेल्स का फॉर्मेशन होगा। Okay, now the other thing is what, intermediated species। यह intermediated species कॉल्यूमुलेट तथा नॉन कॉल्यूमुलेटेड स्पीसीज के बीच की स्पीसीज है। ओके, नॉन कॉल्यूमुलेटेड स्पीसीज में बिकॉज कॉल्यूमेला अब्सेंट है, सो एंडोथीशियम यहाँ पे कॉल्यूमेला का फॉर्मेशन नहीं करेगी, एंडोथीशियम हमारे पास में आर्कीस्पोरियल सेल्स का फॉर्मेशन करेगी। ओके, नाउ इंटरमीडिएटेड स्पीसीज, तो ये जो हमारे पास में इंटरमीडिएटेड स्पीसीज है यह एक्चुअली कनेक्टिंग लिंक का फॉर्मेशन करेगी
बिटवीन कॉल्यूमलेट एंड नॉन कॉल्यूमलेटेड स्पीसीज। ओके, यहाँ पे जो हमारे पास में एंडोथीशियम है ये नॉर्मल कॉल्यूमेला का फॉर्मेशन करेगी। ओके, एंड हमारे पास में देन आफ्टर कुछ स्पीसीज में तो जो हमारे पास में एंडोथीशियम है वो कॉल्यूमेला का फॉर्मेशन करेगी, एंड कुछ स्पीसीज में यह जो एंडोथीशियम है ये कंप्लीटली हमारे पास में आर्कीस्पोरियल सेल्स के फॉर्मेशन में कंज्यूम हो जाएगी। ओके, सो यह इंटरमीडिएटेड स्पीसीज इन कॉल्यूमलेट तथा नॉन कॉल्यूमलेटेड स्पीसीज के बीच में एक कनेक्टिंग लिंक प्रोवाइड करती है, जिसके अनुसार कभी कभी तो हमारे पास में जो ये एंडोथीशियम है ये किसका फॉर्मेशन कर देती है, कॉल्यूमेला का, एंड इन अदर केसेस जो हमारे पास में एंडोथीशियम है वो आर्कीस्पोरियल सेल्स का फॉर्मेशन करेगी। जस्ट लाइक अगर हम बात करें तो नोटोथाइलस लेवेरी में हमारे पास में जो एंडोथीशियम है वो आर्कीस्पोरियल सेल्स का फॉर्मेशन करेगी। सो यदि हम इंटरमीडिएट स्पीसीज की बात करें तो हमारे पास में जो एंडोथीशियम है यह एंडोथीशियम हमारे पास में दो प्रकार का फॉर्मेशन करेगी। द फर्स्ट वन इज व्हाट कॉल्यूमेला एंड द अदर वन इज व्हाट आर्कीस्पोरियम। ओके, सो स्पोरोफाइट में कॉल्यूमेला के डेवलपमेंट के बेस पे हमारे पास में तीन प्रकार की स्पीसीज प्रेजेंट है। द फर्स्ट वन इज व्हाट कॉल्यूमलेटेड स्पीसीज, जिनमें कॉल्यूमेला हमारे पास में प्रेजेंट होगा, एंड इस कॉल्यूमेला का फॉर्मेशन हमारे पास में एंडोथीशियम से होगा, तथा एम्पीथीशियम हमारे पास में स्पोर वॉल तथा आर्कीस्पोरियम का फॉर्मेशन करेगी। यदि हम नॉन कॉल्यूमलेटेड स्पीसीज की बात करें तो यह जो हमारे पास में एम्पीथीशियम है यह वॉल लेयर्स का फॉर्मेशन करेगी, तथा एंडोथीशियम हमारे पास में आर्कीस्पोरियल सेल्स बनाएगी। ओके, द अदर वन इज व्हाट इंटरमीडिएटेड स्पीसीज। सो दीज इंटरमीडिएटेड स्पीसीज प्रोवाइड कनेक्टिंग लिंक बिटवीन columulated species and non-columulated species. Okay, so these intermediated species में हमारे पास में जो एंडोथीशियम है वो कुछ केसेस में कॉल्यूमेला का फॉर्मेशन करेगी, एंड इन अदर केसेस यह जो हमारे पास में एंडोथीशियम है यह आर्कीस्पोरियम का फॉर्मेशन करेगी। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज स्पोरोफाइट। यदि हम एक मैच्योर स्पोरोफाइट के स्ट्रक्चर देखें, सबसे पहले हम ये कॉल्यूमलेटेड नॉन कॉल्यूमलेटेड स्पीसीज के डायग्राम देख लेते हैं। दैट आर देखिए यह हमारे पास में क्या है, कॉल्यूमेला। ओके, दिस इज व्हाट स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू, एंड यह हमारे पास में स्पोर वॉल। दिस इज फुट एंड दिस इज व्हाट इंटरमीडिएटेड जॉन। ओके, यह हमारे पास में है कॉल्यूमलेट स्पीसीज। ओके, जिसमें हमारे पास में यह स्पोरोजिनस टिश्यू है। दिस इज व्हाट कॉल्यूमेला, ये हमारे पास में स्पोर वॉल है, ये इंटरमीडिएटेड जॉन है, एंड नीचे की साइड में हमारे पास में फुट प्रेजेंट है। ओके, सो दिस इज व्हाट कॉल्यूमलेटेड स्पीसीज। यदि हम नॉन कॉल्यूमलेटेड स्पीसीज की बात करें तो उसमें हमारे पास में इस प्रकार से कॉल्यूमेला एब्सेंट होगा। ओके, दिस इज व्हाट स्पोर वॉल, एंड ये हमारे पास में फुट प्रेजेंट होगा। ओके, एंड ये हमारे पास में इनवॉल्यूसर। ओके, देन अदर थिंग इज व्हाट इंटरमीडिएटेड स्पीसीज। सो यदि हम इंटरमीडिएटेड स्पीसीज की बात करें तो उसमें हमारे पास में कॉल्यूमेला प्रेजेंट होगा, बट उसकी लेंथ हमारे पास में छोटी होगी, एंड ये हमारे पास में स्पोरोजिनस टिश्यू। ओके, एंड दिस इज व्हाट फुट, और ये हमारे पास में इनवॉल्यूसर। ओके, सो दिस इज व्हाट इंटरमीडिएटेड स्पीसीज, एंड ये हमारे पास में क्या है, नॉन कॉल्यूमलेटेड स्पीसीज। ओके,
so this is non columnate species and this is intermediated species. ओके, सो हमने स्पोरोफाइट के डेवलपमेंट के आधार पे 3 प्रकार की स्पीसीज का स्टडी की. द फर्स्ट वन इज व्हाट कॉल्यूमुलेटेड स्पीसीज, नॉन कॉल्यूमुलेटेड स्पीसीज एंड व्हाट इंटरमीडिएटेड स्पीसीज. स्पोरोफाइट में प्रेजेंट कॉल्यूमेला के डेवलपमेंट के आधार पर स्पोरोफाइट को 3 स्पीसीज में डिवाइड किया गया है. द फर्स्ट वन इज व्हाट columulated species, the other one is what non-columulated species and the third one is what intermediated species. Okay. So जो हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर स्पोरोफाइट, डेहिसेंस ऑफ कैप्सूल एंड गैमेटोफाइट के जो हमारे पास में स्ट्रक्चर है वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे. ओके, थैंक यू.